अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रत स्मरांतिकम पुरांतिकम भवांतिकम मखांतिकम गजांतिकांतिकांतिकम तमांतिकांतिकम भजे जयत्वद भ्रमित भ्रमद भ्रमद भुजंगम स्वसद विनिर्गमत स्फुरत कराल भाल अव्यवाद दिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडवा शिवा। ओम नमः शिवाय। 2020 आना था आया, 2021 भी आना था आया, 25 भी आया और जा भी रहा। जो लिखा है वो होगा और जो लिखा था वो हुआ है और जो लिख रहे हैं वो भी होगा, होगा सब, लेकिन उसमें कौन होगा ये निश्चित नहीं है। अर्जुन ने जब पूछा कि हम सब कुछ कर लेते हैं तो कहा तुम सब कुछ नहीं करते हो अर्जुन। 27, 28, 30 फीट नीचे जो कीड़ा है उसको भोजन तुम देने जाते हो क्या? उनको भोजन कौन दे रहा है? तो कहा मैं ही दे रहा हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस धरती पर जो जन्मा है, इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कभी कोई भूखा नहीं मरता। 2026 जैसे ही लगे पान के पत्ते पर नारियल रखें, नारियल रख करके भगवान गणेश को अर्पित कर दे, उससे बहुत सारे संकट टल जाएंगे। और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में घबराहट से आगे ही परमात्मा है। 2026 से 29 तक का जो समय है, शास्त्र के कुछ प्रमाण आते हैं तो उसमें तो ये भी बताया हुआ है इस धरती पर जो मिक्स हाइब्रिड वाले पेड़ है ना, जो पेड़ लोग लगा रखे हैं वो भी खत्म ही हो जाएंगे, तो हाइब्रिड वाले इंसान भी समाप्ति हो जाएंगे। ऐ जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी तोषिणी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनी महिष विदारिणी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्य कपर्दिनी शैलसुते। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। आज मैं हरिद्वार पहुंची हूं और अगर आप हरिद्वार आते जाते रहते हैं और आपको गंगा घाट, गंगा किनारे में बैठना बहुत पसंद है, तो आपको कई ऐसी चीज़ें होंगी जो अध्यात्म से जुड़ी हैं, उनको जानने की इच्छा रहती होगी। तो आज मैं आपकी थोड़ी सी इच्छा पूरी करने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरे समक्ष जो शख्सियत हैं उनका नाम है आचार्य पवन दत्त मिश्रा जी। और इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, और मेरे को लगता है कि जब आप एपिसोड देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ही इन जैसा वक्ता या फिर ऐसे व्यक्तित्व का स्वामी होना कोई आसान बात नहीं है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की असीम कृपा इन पे है। तो आज एपिसोड की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रणाम आपको मेरी तरफ से। जय माई की। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से हमने ये पूरा साल गुजारा, 2026 आने वाला है, 2025 सबने कहा कि ये मंगल का साल था, हनुमान जी का साल था, 2026 में क्या रहने वाला है? जैसे जिस प्रकार से 2025 गया है तो इसके राजा थे रवि, मतलब सूर्य, और मंगल का साल इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत गर्म, बहुत क्रोधी स्वभाव था इस वर्ष का। आगे आने वाला वर्ष जो 2026 होगा, वो 2026 सभी को मैं जय श्री राम और जय माई की बोलता हूँ। और बात पर आगे उतरते हैं तो 2026 आने वाला जो है वो गणपति का वर्ष होने वाला है, भगवान श्री गणेश का। लेकिन इसमें एक और जो 2025 बीता है, कहीं उससे ज़्यादा भयावह 2026 है, क्योंकि इसमें जो संवत्सर आ रहा है वो संवत्सर अच्छा नहीं है। 25 का तो सिद्धार्थी नाम संवत्सर था, जिन्होंने सिद्धियां की थी, जो सिद्धि में लगे हुए थे, जो अभी तक पूजन पाठ भजन इत्यादि, गंगा स्नान, जो भी कुछ करते थे। इसीलिए आपने पहली बार देखा होगा कि 67 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। 2025 ही था वो। अगले वर्ष आने वाला 2026 जो होगा, निश्चित रूप से वो भी उन्हीं के लिए बहुत अच्छा होगा जो अपने भजन से, नियम से, संयम से, कर्तव्य से जुड़े हुए होंगे। उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा। और ख़ासकर गणपति जी का ये वर्ष है। जिन लोगों को गणेश जी से जिनकी ज़्यादा अच्छी बनती होगी, जिनकी संधि होगी, या कह दो कि गणेश जी की कृपा जिन पर होगी,
उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा मांस मदिरा आदि भक्षण करने वाले जो लोग होंगे, क्योंकि काल नाम संवत्सर जब भी आया है तो उसने कुछ ना कुछ विनाश किया है। आने वाले समय में सुनामियाँ, आने वाले समय में तूफान, आने वाले समय में आंधी, इनका बहुत ज़्यादा प्रकोप रहेगा। तो ये 2026 बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जिनका हाथ उनकी गौमुखी माला में होगा। चलिए अलग अलग राशियों के बारे में पूछूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग भी आपको सुन रहे हैं, तो मुझे कहीं से पता चला कि आपको स्त्रोतम है एक, मेरे जहन से वो नाम निकल गया, क्या नाम है? महिषासुर। महिषासुर। हाँ, तो वो बहुत अच्छे से आप बोलते हैं, तो क्या वो तरीका है? और मैं सुनना चाहूँगी क्योंकि हाँ, बहुत डिमांड आ रही है। उसमें क्या है कि जो लोग जैसे इंग्लिश बोलते हैं विदेश में भी लोग, तो उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी सुनते हैं, कहते हैं कि वो एक बार सुनाओ। अच्छा। तो माई की कृपा से पिछले सन 2007 से मैं माई के दरबार में माई के सामने खड़े होकर के माई को सुनाता हूँ, अपनी मैया को सुनाता हूँ। तो मैया सुनते 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 मुझे लगता है उस माई को इतना अच्छा लगा कि उसने मेरी वाणी में ही रस घोल दिया है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता था, या मैं कहूँ कि हम बोलते हैं ऐसा संभव नहीं, लेकिन उसको सुनना होता है। वो जो मैया है ना हमारी, उनको सुनना होता है। वो सामने फोटो जो लगा हुआ है, अच्छा, हाँ। वो सुनना होता है उनको, और वो जैसा सुनना चाहती वैसा हमसे सुनती है। सुनाइए। मैं 2-3 श्लोक में उसे प्रस्तुत करता हूँ। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हो अयि गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवरविंद शिरोदिनी वासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकरतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुर्मनिरोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी तोषिणी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनी महिष विदारिणी रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि निजहुं कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रसते समर विशोषित रोषित शोणित बीज समुद्भव बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड भटाधिपते रिप गज गंड विदारण चंड पराक्रम सौंड मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। धनुरनुसंग रणक्षण संग परिस्फुर दंग नटत कटते कनक पिसंग प्रसत कनिसंग रसत भट श्रृंग हता बटुके हत चतुरंग बलक्षिति रंग घटत बहुरंग रतड बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐरण दुर्मद शत्रुवदध्वर दुर्धर निर्भर शक्तिव्रते चतुर्विचार धुरेण महाशय दूत कृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मत दानव दूत दुरंत गते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि शरणागत वैरि वधूजन वीर वरा भवदाई करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे दुमि दुमि कामर धुंदु विनाद मुहुर्मुकरी कृत दिंक निरे
जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्य कपर्दिनि शैलसुते। सुरललनाथ तथे तथे तथाव्यनयोत्तर नृत्य रते कृत कुकुथा कुकुथोति डडालिक ताल कुतूहल गान रते धुदकुट धिंदिमि तद्वनि धीर मृदंग निनाद रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। जय जय जाप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझिम झिंकृत नूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाट्य नाटित नाट्य रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्य कपर्दिनि शैलसुते। अयि सुमनस्सु मनस्सु 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 मनोरम कांति युते श्रित रजनी 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 कर वक्त्रवते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमरादिव्रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्य कपर्दिनि शैलसुते। महित महाहव मल्लम तल्लिक वल्लित रल्लित भल्लिरते विरचित वल्लिक पालिक पल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गव्रते श्रुतिकृत पुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते। जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवरविंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुते भगवती हेतति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। अद्भुत, रोंगटे खड़े करने वाला, जैसा मैंने सुना था। अभी मेरा गला बैठा हुआ परसों बिल्कुल ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं पूरा खुल करके नहीं बोल पा रहा हूँ। यही स्तोत्र में हारमोनियम के 7 स्केल होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। नी सा का जो सा है वो भगवती इस गले से पार करा देती, 7वां स्केल भी पार हो जाता है इसी स्तुति में। और वो हमारे संगीतकारों ने बताया कि 7वां स्केल पार हो गया, हो जाता है। तो तरंग है, एक माई की तरंग है। और जब मैं ये बोलता हूँ तो मुझे तो दिखता ही है कि माई प्रत्यक्ष सुन रही है, लेकिन अब तो क्या है कि सुनने वालों को भी मैया कहीं ना कहीं रोम रोम में दिखती। तो भगवती जो है पराम्बा है और दुलार करती है प्रत्येक व्यक्ति को, और ऐसा दुलारती है, ऐसा प्रेम करती है, उससे बड़ा कोई प्रेम ही नहीं है संसार में। अगर जो प्रेम की कोई बात करे या जानना चाहे कि हाँ हमें प्रेम कैसा होगा, कैसा मिलेगा, लोग तो चेहरा देख करके प्रेम करते। त्रैलोक्य में तदखिलम रिपुनासनेना त्रातम त्वया समरमूर्धन्ते पिहत्वा नीता दिवम रिपुगड़ा भयमप्यपास्ता मस्माकमन मधुसुरा रिभुवम नमस्ते। केनोपमा भवतु ते से पराक्रमस्य रूपम च शत्रुभयकारिति हरिपुत्र। मैया उनसे भी प्रेम करती जो रूपवान नहीं है। मैया उनसे भी प्रेम करती है जिनकी लंबाई कम है। मैया उनसे भी प्रेम करती जो टेढ़ी टांग वाले हैं। मैया उनसे भी प्रेम करती जो एक आँख से देख पाते हैं। मैया उनसे भी प्रेम करती है जो सुन नहीं पाते। मैया उनसे भी प्रेम करती है जो किसी काम के नहीं है, वो माँ है। उनको भी वो ऐसा सहारा देती है और ऐसा उठा करके खड़ा कर देती है कि वो सबसे ज़्यादा दिखने वाले और सबसे ज़्यादा बिकने वाले और सबसे ज़्यादा पहचान बनाने वाले लोग हो जाते हैं। तो ये है वो माँ। अभी हम चर्चा कर रहे थे जैसे 2025 2026 हम वही लौट करके आते हैं। तो 2026 जब आए और 2026 आए, 27 आएगा, 2020 आना था आया, 2021 भी आना था आया, 25 भी आया और जा भी रहा है। लेकिन वो सब लोग वही स्थिर हैं जो नियमित थे, जो संयम से काम करते थे। लेकिन 2025 में भी अगर जो देखा जाए संकट आया तो किस पे आया, किसी किसी पर आया। लेकिन बहुत सारे लोग इस 2025 में पहचान भी तो बना गए। वो भी तो नाम गिने कि जिन्होंने अच्छी पहचान बनाई, जिन्होंने दस्तक दी, जिन्होंने मजबूती के साथ खड़े होकर के 2025 में कहा अयमेव, मैं आ गया हूँ, मैं हूँ, अथवा मैंने ये कार्य किए हैं, उनकी कार्य की प्रशंसाएं हुई। उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए। उनके पीछे किसकी ताकत थी? जिन्होंने नाम बनाया, जिन्होंने फेम बनाया, जिन्होंने चेहरा दिखाया, और जो सामने आकर के हम सबके सामने, पूरे देश के सामने कुछ महापुरुष आए, कुछ लीजेंड लोग आए, कुछ अच्छे लोग, कुछ खिलाड़ी अच्छे नाम फेम लेकर के आए, बहुत सारे हीरो हीरोइन भी आए, और सभी प्रकार के लोग, सभी समुदाय से लोग
कोई ना कोई आगे बढ़ कर के आया कि उन्होंने दिखाया कि मैंने नाम फेम बनाया, उनकी पीछे की गई मेहनत सफल हुई। तो क्यों ना 2025 में ही हम ये मन में विचार करें कि हमें मजबूती दे कौन सकता है, हमारा आदर्श कौन होगा। आज हम सबसे ज़्यादा अगर जो घर्षण कर रहे हैं तो हम अपना आदर्श नहीं बना पाते। हमारा आदर्श बहुत मजबूत होना चाहिए। वो हमारा देवता भी हो सकता है, हमारा इष्ट भी हो सकता है, हमारा आराध्य भी हो सकता है, हमारा कोई पूजनीय भी हो सकता है, माता भी, पिता भी, भाई भी, भाभी भी, गुरु भी, परंपरा भी, या किसी को देख करके जो लोग मानते हैं वो भी हो सकता है। जब हम उसके तरीके से परिश्रम करना प्रारंभ करते हैं और जब हमारे परिश्रम में किंतु परंतु नहीं होता है और हम परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं, तो हमारे संस्कार जो है ना, वो हमें एक ऐसे कवच में लेकर के चलते हैं कि हमें सुरक्षित भी रखते हैं और हमारा नाम भी बढ़ता है। तो 2026 में हम अभी से तैयारी में लग जाएं कि हमें उन गणेश को मनाना है जिनको महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए लाया जाता है और फिर विसर्जित कर दिया जाता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात पता मुझे क्या लगी, अभी तक बहुत सारे पॉडकास्ट किए, मैंने भी किए और बड़े लोगों ने भी किए, तो हर कोई डरा रहा है कि 2026 में ये होगा, लेकिन आपने उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव तरीके से बताया, सकारात्मक तरीके से बताया कि आएगा चला जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है उसे सकारात्मक बनाने के लिए। बहुत कठिन होगा बहुत कठिन। देखिए अभी तो 2026 जैसे 2026 से 29 तक का जो समय है, शास्त्र के कुछ प्रमाण आते हैं तो उसमें तो ये भी बताया हुआ है, इस धरती पर जो मिक्स हाइब्रिड वाले पेड़ है ना, जो पेड़ लोग लगा रखे हैं, वो भी खत्म ही हो जाएंगे। तो हाइब्रिड वाले इंसान भी समाप्ति हो जाएंगे। हाँ, पेड़ भी नहीं बचेंगे। 26 से 29 तक वो पेड़ नहीं बचेंगे जो बनाए गए, जिनमें इंजेक्शन लगा करके एक दूसरे के पत्ते, एक दूसरे के तत्व डाले गए हैं, वो नहीं बचेंगे। तो वही जो हाइब्रिड वाला इंसान होगा वो भी नहीं बचेगा। इसलिए मजबूती से एक ही ब्रिड वाला इंसान बचेगा, जो देवता को पूजता होगा और जो देवता को मानता होगा, जो अपने खान पान पर ध्यान रखता होगा, माँ गंगा को पूजता होगा। जैसे हम हरिद्वार की बात आती है तो हरिद्वार में कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हरिद्वार गंगा के नाम से ना जानता हो। और आज हरिद्वार में गंगा बहती है, निर्मल बहती है, पावन बहती है, पवित्र बहती है, अमृत गंगा जी बहती है। तो वो अमृत रूपी जो अमृत बह रहा है, जल तो यमुना का बताया गया है। जल अगर जो पवित्र जल है कोई, तो यमुना का है। गंगा का जल नहीं बताया गया है। शास्त्र कहते हैं गंगा का जल तो अमृत है, और गंगा जल खाली पी लेने मात्र से व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर जो कहीं हम लोग जाते हैं, हम तो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, गुरु परंपराओं में कार्य करते हैं बहुत सारे, जहाँ जिन घरों में जैसे भी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है। आजकल सबसे ज़्यादा अगर जो कोई सामने बात आती है तो नेगेटिविटी की, कि व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी आती कहाँ से है? कभी इस पर विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि हल स्वयं मिलेगा। इस पे लोग विचार नहीं करते हैं कि नेगेटिविटी आती कहाँ से। त्रैलोक्य में तदखिलम रिपुनाश्रेना, त्रैलोक्य में बसे हुए सब लोग हैं, देवता भी हैं, दानव भी हैं, मानव भी हैं, लेकिन वो आती कहाँ से? हम अपने विचार को शुद्ध नहीं रखते हैं, या हमारे कपड़े शुद्ध नहीं रहते हैं, या हम ठीक से नहाते नहीं हैं, या हमारे अंदर बसा हुआ परमात्मा कमज़ोर है, जो हमारे दिल में बैठे हुए लोग हैं वो कमज़ोर हैं, या फिर हम संसार से बिल्कुल विभक्त होकर के चलना चाहते हैं कि हमें रोड पर जाना ही नहीं, हम तो कच्ची गलियों से निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कारण है। देखिए, पॉजिटिव व्यक्ति कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिविटी, और ये भी ज्योतिष का ही एक कण है, ये भी एक ज्योतिष का ही भाग है। तो पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव होने के लिए हमें मात्र केवल इतना देखना है कि हमारे जो लोग हैं, जिनसे हम जुड़े हैं, जिनसे हमारा व्यवहार है, हमारे व्यवहार से लोग कितना प्रसन्न हो रहे हैं। हम घर में आए हैं तो मुझे देख करके मेरे घर वाले मुस्कुरा रहे हैं या मुंह बना रहे हैं, बस वहीं से पता चलता है। मेरा मित्र, मैं अपने मित्र के किसी के पास में जा रहा हूँ, वो मुझे देख करके प्रसन्न हुआ है या नहीं। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, मुझे देख करके मेरी उपस्थिति उनको कैसा एहसास करा रही। अगर जो मेरी उपस्थिति उनको प्रसन्नता दे रही और वो 10 मिनट मेरे लिए रुकने को तैयार हैं, इसका मतलब मेरे अंदर देवत्व जग रहा है। वो हमने देख लिया, तैयार है लोग सुनने के लिए, और इसीलिए हम भी रुके हुए हैं। तो मेरे अंदर देवत्व जग रहा है। और मैं मानता हूं कि प्रत्येक समान से समान व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के अंदर भी देवत्व होता है, बस जगाने की इच्छा है।
बहुत पॉजिटिव तरीका बताता हूँ। एक धूप बत्ती या अगरबत्ती लो, सुबह के समय में ज्योतिष के ही माध्यम से, जिनके ग्रह अच्छे होंगे, जिनके ग्रह नहीं अच्छे होंगे, वो भी पता चल जाएगा। धूप बत्ती लो और आसन बिछाओ अपना। आसन बिछा करके कोई भी मंदिर हो, कोई भी मूर्ति हो, ना भी हो तब भी चलेगा, धूप बत्ती लगाएं और बिल्कुल साधना योग में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। धूप बत्ती का धुआं खिंच करके अगर जो आपकी तरफ आने लगा तो आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर देवत्व जग रहा है। अगर जो दूर दूर भाग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको, आपके अंदर नेगेटिविटी है, इसीलिए धूप बत्ती का धुआं भी आपसे दूर भाग रहा है। वो धूप बत्ती का धुआं ही बता देगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है। इसलिए हमें सबसे पहले इष्ट संभालना चाहिए। इष्ट का मतलब होता है हमारा जो इष्ट होता है, इष्ट का मतलब है कोई देवता, जिसको इष्ट वो होता है जो हमारे दिमाग में ज़्यादा आता है। हमारे दिमाग में हनुमान जी ज़्यादा आते हैं, हमारे दिमाग में राम जी ज़्यादा आते हैं, हमारे दिमाग में सीता मैया ज़्यादा आती, राधा रानी, कृष्ण भगवान, महादेव, जो भी ज़्यादा आते हैं वही हमारा इष्ट है। और जब हम किसी के पूजन में या किसी के घर में, किसी के फंक्शन में, और या गाड़ी निकाल करके या कहीं भी दफ्तर में कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे मन में आ जाता है, या दर्शन हो जाते हैं, या कोई उनकी बात करता है, राम राम बोलता है, वो हमारे आराध्य होते हैं। तो आराध्य और इष्ट जब दोनों मजबूत होंगे तो हमारे मनुष्य होने का साफल्य पता चल जाएगा। जैसे आपने कहा कि 2026 में बहुत कुछ होगा, हाँ। सकारात्मकता रखनी है। कई ऐसे ज्योतिषी हैं जो कह रहे हैं कि आप टिकट बुक ना करें, कुछ हादसा हो सकता है। हुए ना, इस बार भी तो हाँ, हुए। इस बार भी हुए, लेकिन वो वार्निंग दे रहे हैं। तो क्या इन हादसों से बचा जा सकता है, या फिर बिल्कुल। जो लिखा है वो तो होके रहेगा? नहीं, जो लिखा है वो होगा, जो लिखा है वो होगा, और जो लिखा था वो हुआ है, और जो लिख रहे हैं वो भी होगा, होगा सब। लेकिन उसमें कौन होगा ये निश्चित नहीं है। उस हादसे का शिकार कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये हमारे ऊपर। टिकट बुक करें अथवा ना करें, अपने अपने मत हैं लोगों के, ज्योतिषियों के हों या जो भी फलादेश करते हैं, उनके अपने अपने मत हैं। मेरा एक सामान्य सा मत है कि हमने एक मंत्र का जप किया। हम मंत्रों को आधार लेते हैं। मंत्रों का आधार मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि हमारे अंदर जो नाड़ियाँ हैं, जो हमारे अंदर नसें हैं, वो अपना काम कर रही हैं, तो इसका मतलब है वही मंत्र है। जब तक हमारे अंदर का मंत्र काम कर रहा है तब तक हमारी नाड़ियाँ काम कर रही हैं। छोटे से छोटे प्रश्न से अगर जो देखा जाए तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कोर्ट में भी लिखा होता है योगक्षेमं वहाम्यहम्, स्टेशनों पर भी देखेंगे योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। शब्द इसलिए बड़ा है क्योंकि हमने कुछ खाया है, अभी रोटी खाई, दाल खाई, चावल खाए, कुछ भी खाया है, हमने खा लिया, पेट भर लिया। हमारा मत केवल इतना था कि हमने पेट भर लिया। कल सुबह हमें गाड़ी से जाना, उस गाड़ी में डीजल होना चाहिए, गाड़ी की सर्विस बढ़िया होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, हम गाड़ी से निकल जाएंगे। सुबह के कपड़े हमारे प्रेस हुए रखे हैं, ये पहनने। हमें हमारा रूम बहुत अच्छा चाहिए, हमारी सेंट अच्छी चाहिए, और जिनसे मिलना है वो अच्छे लोग चाहिए। यही तो हमने सोचा। लेकिन जो आज हमने खाया है वो, उसका पानी कौन सी नस में जाएगा, खून कौन सी नस में जाएगा, पचेगा कैसे, ये कौन देख रहा है? योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो कृष्ण देख रहे हैं। अर्जुन ने जब पूछा कि हम सब कुछ कर लेते हैं, तो कहा तुम सब कुछ नहीं करते हो अर्जुन। 27, 28, 30 फीट नीचे जो कीड़ा है उसको भोजन तुम देने जाते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं जाता हूँ। तो कहा 27 फीट जितना खोदोगे कीड़े निकलते हैं, कहाँ से जीवित हैं? कौन भोजन दे रहा है उनको भोजन कौन दे रहा है? तो कहा मैं ही दे रहा हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस धरती पर जो जन्मा है, इस धरती पर जिसने जन्म लिया है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कभी कोई भूखा नहीं मरता, हमेशा खा करके ही मरते हैं लोग। ज़्यादा खा लेते हैं, गलत खा लेते हैं, गंदा खा लेते हैं, लेकिन भूखे नहीं मर सकते। भगवान ने कहा कि कोई भूखा नहीं रहता इस संसार में। मैं जो सबसे अंदर है, जिनको कोई, जहाँ तक घरों की नींव भी नहीं जाती, उसके नीचे भी रहने वाले कीड़ों को मैं जीवित रखता हूँ, भोजन करवाता हूँ अर्जुन। बस वो मेरा थोड़ा सा ध्यान कर ले। नान्यथैसा प्रसीदति, वो मेरा थोड़ा सा ध्यान कर ले। एक बहुत छोटी सी गाथा है। एक बहुत सुंदर बच्चा, लगभग 3-4 वर्ष का, तो बहुत सुंदर, उसको देखने के लिए रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी हर समय आते रहते हैं। लेकिन अब वो बच्चा, सब लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अरे इनके माँ बाप देखो कितने अच्छे हैं, इतना अच्छा बच्चा। एक दिन वो बच्चे की उंगली कट गई। बच्चे की जैसे उंगली की तो लोगों ने
आकर के भगवान को दोष देना चालू किया। कहा कि भगवान ने इतने अच्छे बच्चे की उंगली काट दी, ये किया, बड़ा गलत है, बड़ा निर्दयी है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें कही। तो एक साधु आए, उन्होंने कहा कि ये बच्चा किसका है? तो कहा इनका। अभी तक बड़ाई किसकी हो रही थी? तो कहा इनके माँ बाप की। दोष किसको दे रहे हो? तो कहा भगवान को। कहा क्यों भाई, भगवान का क्या दोष? माँ बाप को ही ध्यान रखना चाहिए था ना कि इतनी मतलब पंखे में उंगली नहीं डालता, नहीं कटती, तो माँ बाप ने क्यों नहीं ध्यान दिया? अब माँ बाप से कहो इनकी उंगली जोड़े, तो कहा नहीं जोड़ सकते। तो कहा कि जो जोड़ नहीं सकता, जिसने एक बार दिया है, जिस परब्रह्म परमात्मा ने हमको इतना बड़ा बनाया, इतना सही बनाया, दोनों आँखें, दोनों नाक, दोनों कान, शरीर, पंजे, सब कुछ सही बना करके दिया, हम उसका पूरे दिन में सुबह से शाम तक 2-4 बार अभिवादन भी नहीं कर सकते, धन्यवाद भी नहीं कर सकते। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म से जोड़ रहा हूँ किसी को, धर्म से जोड़ने की बात नहीं है। हम अपनी माँ को अपने जीवन में कितनी बार धन्यवाद देते हैं कि हे माँ, तूने मुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे, तेरे बाल भी नोचे हैं, मैंने तुझे धक्के भी दिए हैं, मैंने तेरी बात भी नहीं मानी, बचपन में कितना तंग किया होगा। क्या कभी किसी व्यक्ति ने, बहुत लोग हैं जो करते हैं माँ को, अब जैसे कई परिवार हैं जो कि माँ के ही आधार से चलते हैं, उनको कितनी बार कोई धन्यवाद देता है, अपने पिता को कितनी बार कोई धन्यवाद देता है। इसी तरीके से भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए, और जो धन्यवाद देना सीख जाएगा, मुझे लगता है उसके लिए चाहे 2026 हो, चाहे 28 हो या 29 हो, कुछ नहीं होना है। फिर भी 2026 में कोई हानि ना हो, क्या ये पता चल सकता है कि किन राशियों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव जैसे पड़ेगा? मिथुन, कर्क, मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ, इनके लिए अच्छा है समय। और मेष, वृष, मिथुन, मेष, वृष, मीन और कर्क, इनके लिए सामान्य है। कुछ राशियां हैं जिनके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उनको गणेश जी से रिलेटेड कोई भी कार्य करने चाहिए, और ज़्यादा ना करते हुए पान के पत्ते पर नारियल जो है 2026 जैसे ही लगे, इतना ध्यान रखें कि पान के पत्ते पर नारियल रखें, नारियल रख करके भगवान गणेश को अर्पित कर दें, उससे बहुत सारे संकट टल जाएंगे। और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में घबराहट से आगे ही परमात्मा है। जब हमारे गुरुदेव जब साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो जब वो रिदम में आते हैं तब तक तो व्यक्ति का बस हो चुका होता है, तो रिदम में तब आते हैं। तो हर बस के बाद में ही स्टेशन है, पहले बस है उसके बाद ही स्टेशन है। तो हमें पहले बस पर चढ़ना है, चल करके जाना है, सुरक्षित जाना भी है और स्टेशन पर उतरना भी है। तो हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, और हम कई विधियों से, कई प्रकार से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ममत्वम गत राज्यस्य राज्यांगेषु खिलेषु, एक राजा का अधिकार होता है अपनी प्रजा को रक्षित करना। हम अपने शरीर के राजा हैं, हम अपने मन के राजा हैं, और हमें ये अधिकार है कि अपने शरीर की सुरक्षा करना हम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। खूब टिकट कराइए, खूब जाइए, खूब भजन करिए, और मेरी समझ से कुछ करें ना करें, एक बार यह जरूर करना है आपको कि किसी भी तीर्थ पर जाएं, एक बार पढ़ कर के जाएं उस तीर्थ पर, उन देवता को अच्छा क्या लगता है उनको वो भोग लगाएं। जाते ही हैं सब लोग तीर्थ पर। और दूसरा ये है, परस्पर आपस में सौहार्द बनाए रखें। ज़्यादा मोबाइल में जो दुनिया घुसती चली जा रही है, मोबाइल का भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और साथ साथ में जो भी हमारे बहुत जीवन को अच्छा बनाने वाली सुविधाएं मिली हैं, उनका थोड़ा सा कम उपयोग करना प्रारंभ करें, क्योंकि तपन बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। जो समय नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे 2025-26 बढ़ रहा है, उस तरीके से गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ये गर्मी केवल और केवल मनुष्य के संताप और पाप से बढ़ रही है। तो इतना भी ना करें कि आपकी गर्मी, सभी लोग इस दुनिया में जीते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कोई भी अपराध, इसकी गर्मी हमारे साधु संतों तक भी पहुंच रही है, गंगोत्री तक भी पहुंच रही है। ये गंगोत्री के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ये भी आने वाले समय में हमारे लिए ही घातक होने वाले हैं। और दूसरे ये है कि आप सही तरीके से अपने कार्य को करें। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी परंपरा क्या है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियाँ, उनके चश्मे लग रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड पता नहीं, ये गलत है। ये बहुत ज़्यादा घातक है,
और मुझे लगता है कि जिनके माँ बाप मजबूत होते हैं, उनके माँ बाप को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही माँ बाप होगी। तो इनको मजबूत होना चाहिए, सजग रहें, सतर्क रहें, और उन्हें अपने बुजुर्गों के पास में बैठ करके उनसे ज्ञान जरूर लेना चाहिए। अगर जो घर में बुजुर्ग नहीं है तो अपने पड़ोसियों के बुजुर्गों के पास में बैठें, जो जिन्हें अनुभव है, 60 साल 65 साल 70 साल के लोगों के पास में थोड़ा सा मोबाइल से हट करके उनके पास बैठना चालू करें, आपको रास्ते अपने आप मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। मेरी यही राय। बहुत सकारात्मकता है आपकी बातों में। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे जैसे आपने स्तोत्र सुनाया, क्या शिव स्तोत्र भी आता है? हाँ बिल्कुल, शिव तांडव वो गाते सुनना चाहूँगी। 2 ही श्लोक सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाइए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिवं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्बि कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांत सिंधुरस्फुरत घुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विवर्त भूत वर्तरे। सहस्रलोचन प्रवर्त्य शेष लेख शेखरा प्रसूल धूर धूरणी विधूसरांग पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट काश्रिय चिराय जायतम चकोर बंधु शेखरा। ललाट चत्वलज्ज्वल ध्वनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकम नमन निलिंबनायकम सुधाम योग लेखया विराजमान शेखरम महाकृपालि संपदे शिरोजटान वस्तुना कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलल ध्वनंजया हृते कृता प्रचंड पंचसायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रिका प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवी नवीग मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि शीतमीतमा प्रबद्ध बंधकंधरा निलिंप निर्झरी धरस्तनु तु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियं जगद्धुरंधुरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदले रुचि प्रबंध कंदरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजाच्छिदांधकच्छिदं तमन्तिकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रत स्मरांतिकं पुरांतिकं भवांतिकं मखांतिकं गजांधिकांतिकांतिकं तमांतिकांतिकं भजे। जयत्वद भ्रमित भ्रमद भ्रमद भुजंगमस्वसद विनिर्गमत्स्कमस्फुरत कराल भाल अव्यवाद धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनिक्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडवा शिवा। दृशिद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौलिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुरद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त्र मंजलिं वहन विलोल लोल लोचनु ललाम भाल लग्निका शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मुक्तमस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततिं हरे गुरु सभक्तिमाश्रयाति नान्यथा गतिं। विमोहिनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं विमोहिनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं विमोहिनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं। पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। अद्भुत, कमाल की एनर्जी है और कमाल आवाज़ आप कह रहे हैं बैठी है, मुझे तो कहीं से लग नहीं रही बैठी है। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। जाते जाते एक संदेश तमाम दर्शकों के लिए। हाँ, सब लोगों को
देखो, परस्पर देवो भव की भावना से युक्त होना चाहिए। और हमारे भारत पर लोगों का कुठाराघात हमेशा से होता रहा है, होता रहेगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि स्फटिक शिला बैठे दो वायु श्रुति स्मृति ममई वाग्य। वो कहते हैं कि कई लोगों को मैं स्वरूप देता हूँ और सबको अच्छे से अच्छा स्वरूप देता हूँ। उस स्वरूप को साधना में लगाएं जिससे कि उसमें निखार आए। अपनी वाणी को ऐसे कलाकृति से जोड़ें जिसमें उसमें मिठास आए। अपने नेत्रों को ऐसी जगह एकटक देखें जहाँ से आपका विश्वास बढ़े। अपने मस्तिष्क को उन पन्नों में लगाएं जहाँ से आपका आत्मबल बढ़े। निश्चित रूप से आप बहुत प्रभावी हैं, बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं और आप में करने की क्षमता बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर करने की कला बहुत है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। आपको ये देखना है कि आपको रोक कौन रहा है। क्या आपकी आदतें स्वयं को रोक रही हैं? क्या आपका प्रमाद आपको रोक रहा है? क्या आपका आलस आपको रोक रहा है? अगर जो रोक रहा है तो उसे तत्क्षण दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है और आपको अपना ध्यान रखते हुए आगे जाना है। मैं उस जगह पर आपसे मिलना चाहता हूँ जो जीवन में कहते हैं कि मैं फर्श से अर्श की ओर गया। मैं आप सभी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उस स्थिति में मिलना चाहता हूँ जब आपकी उपस्थिति वहाँ हो जहाँ पर लोग जाने की कल्पना करते हैं। जिस मंच पर जाने का लोगों का सपना रह जाता है, आपको इतना प्रयत्न करना है कि उस मंच पर आपको एक मूर्तिमान होकर के बैठना है। तो आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आपको पीछे करने का प्रयास करेंगे और ढेर सारे लोग आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके समकक्ष खड़े हों, लेकिन आपके अंदर सुगंधी अंदर है, भरी है। उस सुगंधी को, सेंट और इत्र को छोड़ करके अपने अंदर की सुगंधी को खुद से सूंघना है। और जिस दिन आपको लग जाए कि मेरे अंतःकरण से, मेरे शरीर से सुगंधी आने लगी है, उस दिन निश्चित आप मुझे याद करेंगे कि मैं सफल हो गया हूँ। आप ठोस कदम उठा लेना कि मैं सफल हो गया हूँ। आपको सफल होना है और निश्चित रूप से मैं आपसे मिलूँगा, लेकिन आपकी सफलता के बाद। जय श्री राम। बहुत खूब और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे साथ इतना समय दिया और तमाम सकारात्मक बातें हमें समझाई। और 2026 में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, भगवान जी को याद करते रहिए, बस गणपति जी को पकड़ लें, गणपति जी को पकड़ लें। जैसे इस साल आपने हनुमान जी को, यानी कि 2025 में हनुमान जी की वंदना को कहा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सुख समृद्धि लेके आएगी। और गणेश जी को तो वैसे ही सुख समृद्धि का दाता कहा जाता है। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बस अपने से बड़ों का ख्याल रखें, अपने से छोटों को प्यार दें और पशु पक्षियों का और साथ ही साथ हरियाली यानी कि पेड़ पौधों का, उनका भी ख्याल रखें। नमस्कार। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.